के मामले में बच्चों मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपने वेक्टर को अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिजिक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होनी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहना है। बहुत लेंदी लेक्चर नहीं करने वाले हैं, बहुत टू द पॉइंट वो बातें करेंगे जो आपके नीट के एग्जाम में हेल्प करेगी। या अगर आप 11th और 12th में हो तो डेफिनेटली आपको जब कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे और कोई वेक्टर क्वांटिटी आ गई तो वहां आपको ये हेल्प करने वाली है। ठीक, काम की चीज है, क्लास ध्यान से देखना है। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहता तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी ला सकता था, लेकिन इसका यूज क्लास जगह जगह होता है। टॉर्क पे सवाल आता है, आर क्रॉस एफ, आर इज द डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर। कभी वर्क वाला चैप्टर होता है, वहां पर एफ डॉट एस डिस्प्लेसमेंट वहां काम आता है। जहां कहीं भी पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात होती है फिजिक्स में, एंगुलर मोमेंटम में काम आ जाता है, तो आर क्रॉस पी। तो सब जगह इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है। ये मत समझना एक टॉपिक है, टॉपिक नहीं है क्लास, बहुत काम की चीज है। अगर अगले 5 मिनट बिल्कुल फोकस बना के रखना है, इसको ध्यान से समझना है, जगह जगह इसका यूज होता है और बहुत हेल्पफुल है। तो क्या बात करने वाले हैं हम, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। ठीक है सर, बताइए। तो यहां क्या क्लास, इसको तो मैं एक अलग से बिल्कुल नई स्लाइड पे लेके चलता हूं उसको बताने के लिए। सबसे पहले क्लास, अगर हमें किसी भी वेक्टर की या हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन लिखनी है तो फिजिक्स में तुम्हें मालूम है कोऑर्डिनेट्स चाहिए हम लोगों को। सर बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेट्स चाहिए। लेट से ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, वो वाला हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, एक हमारा जेड कोऑर्डिनेट है, बहुत बढ़िया। लेट से एक पार्टिकल है, वो ए पोजीशन पर है, टी इक्वल 0 पर। ठीक है, किसी टाइम टी पर वो कहां पहुंच गया, बी। क्लास थोड़ी सी स्पीड को मैं मॉडरेट करूंगा, इंपॉर्टेंट चीज है, समझना है। टी इक्वल 0 पर लोकेशन क्या थी ऑब्जेक्ट की, ए। टी टाइम पे कितनी लोकेशन थी, बी। सर बहुत बढ़िया बात समझ में आ रही है। मैं यहां पर तुम्हें दो चीजें बताऊंगा, एक पोजीशन वेक्टर बताऊंगा और एक डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा। ठीक है, दोनों को ध्यान से सुनना है। क्लास ये पॉइंट सबको मालूम है, ऑरिजिन होता है। सर बिल्कुल मालूम है, ऑरिजिन होता है, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं ऑरिजिन को ए से जोड़ दूं और डायरेक्शन दे दूं ऑरिजिन से पॉइंट की तरफ, ऑरिजिन से पॉइंट की तरफ, डायरेक्शन ऑरिजिन से पॉइंट की तरफ, तो ये जो वेक्टर बना आर ए, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहां पर जो आर ए वेक्टर बना, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्लास सुनते रहना बहुत ध्यान से, बहुत काम की बात है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है सर, उसी तरह से अगर मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखनी है तो ऑरिजिन को जोड़ दूंगा बी से, ऑरिजिन को जोड़ दूंगा बी से। दिस इज अवर आर बी। सर बहुत बढ़िया। तो यहां पर आर बी कौन होगा, आर बी विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। होगा बी, होगा बी होगा। डायरेक्शन हमेशा पोजीशन वेक्टर को लिखते वक्त ऑरिजिन से पॉइंट की तरफ, ऑरिजिन से पॉइंट की तरफ। क्लियर है, आगे चलेंगे। अब ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूं, ठीक है सर, इनिशियल पोजीशन को फाइनल से जोड़ दो बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, और डायरेक्शन को मार्क करो फाइनल की तरफ, फाइनल की तरफ। तो यहां पर ये जो वेक्टर बना ए बी, दिस ए बी इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए बी हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है सर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक फाइनल पॉइंट होगा, और एरो होगा टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट। लेकिन पोजीशन वेक्टर लिखते वक्त ये विद रिस्पेक्ट टू हमेशा ऑरिजिन होगा। विद रिस्पेक्ट टू बच्चों किसके होगा, ऑरिजिन। सर बात ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। आगे क्या बताना चाहते हैं आप, सुनो। मान लो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हो x1, यहां से पूछता है सवाल z1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हो x2, y2 और z2। ठीक है सर, तो हमें तीनों लिखना आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। अगर मैं यहां लिखूं आर ए वेक्टर, पोजीशन ऑफ ए, तो क्लास करना क्या है, बहुत सिंपल है। x1 के साथ लगा देना आई कैप। सर ये आई कैप यूनिट वेक्टर में, क्लास देखो हल्का सा मैंने बताया नहीं, मालूम ही होगा। यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, यहीं पे समझ लो कि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड एक्सिस में यहां पर एक यूनिट वेक्टर होता है दैट इज के कैप। मालूम ही है तुम्हें, एक्स एक्सिस में आई कैप होता है, वाई एक्सिस में जे कैप होता है, जेड एक्सिस में के कैप होता है। यूनिट वेक्टर यानी कभी आई कैप होगा तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कैप होगा तो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, के कैप होगा तो जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है सर, x1 के साथ लग जाएगा आई कैप, एक्स एक्सिस में, y1 के साथ लग जाएगा जे कैप, और z1 के साथ लग जाएगा के कैप। पोजीशन वेक्टर लिख दिया मैंने ए का, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ऐसे ही सर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखना हो तो क्या करेंगे, तो x2 के साथ लगा देंगे आई कैप, बहुत बढ़िया सर। y2 के साथ लगा देंगे जे कैप, बहुत बढ़िया सर। z2 के साथ लगा देंगे के कैप, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना हो ए बी, तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन
माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को माइनस कर दो, तो फाइनल पोजीशन x2 है, तो x2 में से क्या माइनस होगा, x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप। सर बहुत बढ़िया। ऐसी y2 माइनस y1, कौन सा कैप लगेगा, j कैप। ऐसी z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 कौन सा कैप लगेगा बच्चों यहां पर, k कैप। तो यहां पर ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर बहुत बढ़िया। तो क्लास हम तीनों वेक्टर्स को बहुत इजीली लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ बी एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बस हमें पता क्या हो, इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट, फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट, ये दो बातें पता होनी चाहिए। अगर हमें ये दो बातें पता हैं तो हम आसानी से पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इस पे बस एक सवाल बता दो ताकि हम फटाफट आगे चले। तो लेट्स से हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट दे रखा है विच इज 2, 3, 4, और ऐसे ही ये बी पॉइंट दे रखा है दैट इज 6, 4, 8। सर बहुत बढ़िया। तो क्या इसके पोजीशन वेक्टर्स को ड्रॉ कर सकते हो, सर लो अभी करके दिखाते हैं। एक्स और वाई, बहुत बढ़िया। ऑरिजिन से जोड़ दो ए को, सर बहुत बढ़िया। ऑरिजिन को जोड़ दो बी से, बहुत बढ़िया। इनिशियल को जोड़ दो फाइनल से, बहुत बढ़िया। स्पीड ऐसी हो जानी चाहिए बाद में। ये कौन सा पोजीशन वेक्टर है, ए। ये कौन सा पोजीशन वेक्टर है, बी। ये कौन सा पोजीशन वेक्टर है, ए बी। क्लास चैट बॉक्स में बता देना अगर किसी को स्पीड से प्रॉब्लम हो रही हो, मॉडरेट स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूं, ए बी वेक्टर। ठीक है, तो फटाफट लिखेंगे व्हाट विल बी आर ए वेक्टर। बताओ क्लास क्या होगा, 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप। सर ये क्या हो गया, 2 के साथ आई, 3 के साथ जे, 4 के साथ के। बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या लिख पाओगे। सर बहुत सिंपल है, 6 के साथ आई कैप लगा दिया, 4 के साथ जे कैप लगा दिया, 8 के साथ के कैप लगा दिया। लो जी लो। ए भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता दो। लो तो देखो डिस्प्लेसमेंट, फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे, यानी 6 में से 2 माइनस करोगे, 4 आई कैप। 4 में से 3 माइनस करोगे, व्हाट इज 4 माइनस 3, 1 जे कैप। उसके बाद 8 में से 4 माइनस करोगे, व्हाट इज 8 माइनस 4, 4 के कैप। सर बहुत बढ़िया। लो तीनों चीजें बन गई। सर थोड़ी सी और बातें बताओ इसके बारे में, तो लो सुनो। अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लूं, निकलवा सकते हो, बिल्कुल सर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 4 में 16 29, 29। सर ये क्या चीज मिल गई हम लोगों को, √29। तो समझो क्या मिल गया, तुम्हें ये वाली लेंथ मिल गई, ये वाली डिस्टेंस, यानी जो √29 तुम्हें मिला है, √29, ये पॉइंट ए की दूरी है, कहां से, ऑरिजिन से। बच्चों पॉइंट ए की दूरी मिल गई कहां से, ऑरिजिन से। सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बात। उसके बाद अगर मैं यहां से बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूं, तो बताओ 6 का स्क्वायर 36, सर बहुत बढ़िया। 4 का स्क्वायर 16, सर बढ़िया। 8 का स्क्वायर 64। इनको जोड़ लोगे, इनको जोड़कर जो भी आ रहा है देख लेना, देखो कितना आ रहा है, 6 4 10, 16 का 6, 1 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, ये आ रहा है क्लास। तो ये जो आया ना √116, देख लेना क्लास, अगर गलत लिखा हो तो चैट बॉक्स हेल्प करना। ये दूरी आ रही है, यानी ये दूरी भी बी पॉइंट की आ गई। कहां से आ गई बच्चों, ऑरिजिन से। सर बहुत बढ़िया। तो बात तो समझ में आ रही है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ए बी का, तो तुम्हें किसकी दूरी मिलेगी, ए से बी की दूरी, ये, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सर बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई। अब हम आगे चलेंगे अपना क्लास, फटाफट चैट